नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नेशनल अफेयर पर। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं साल 2025 के सभी चर्चित निधन इम्पोर्टेंट डेथ के बारे में, जो कि आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है चर्चित निधन 2025, जो कि हाल ही में प्रमुख निधन हुए हैं और इस पर अपडेटेड करंट अफेयर, ट्रेंडिंग करंट अफेयर टॉपिक के अंतर्गत ये आएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दिया गया है, यहाँ पे आप टॉपिक देख पा रहे होंगे। ये चर्चित निधन 2025 पर आधारित 30 यानी 30 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ और सुर्खियों में था, इसलिए हम लोग इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। आने वाले एग्जामों में यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग चलिए देखते हैं कि क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन हम लोग का दिया गया है, अक्टूबर 2025 में किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जिन्हें खासकर सिटकॉम सारा भाई वर्सेस सारा भाई में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। तो यह हमारा फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी सतीश शाह। सतीश शाह को इन्हें सिटकॉम यानी सारा भाई वर्सेस सारा भाई के लिए जाना जाता है और इसका अक्टूबर हाल ही में 2025 में निधन हो गया। यह एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता थे और इनका 74 वर्ष की आयु में निधन हुआ। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, सतीश शाह। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, अक्टूबर 2025 में हाल ही में किस अनुभवी भारतीय अभिनेता का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जिन्हें अंदाज, अपना अपना और सेलो तो शोले जैसी फिल्मों में अपने हास्य भूमिकाओं के लिए जाना जाता था। तो 2 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा गोवर्धन असरानी, यानी कि बी आंसर है गोवर्धन असरानी, जिनका हाल ही में अक्टूबर 2025 में निधन हुआ। एक अनुभवी भारतीय अभिनेता थे जिनका 84 वर्ष की आयु में निधन हुआ और अंदाज, अपना अपना, शोले जैसे फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। कॉमेडियन थे, बहुत ही प्रसिद्ध कॉमेडियन थे। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा गोवर्धन असरानी। तो आप भूलेंगे नहीं, ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 दिया गया है कि अक्टूबर 2025 में किस भारतीय अभिनेता का निधन हो गया जो बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में कर्ण के किरदार से लोकप्रिय हुए थे। तो 3 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, पंकज धीर। पंकज धीर का आप जरूर नाम सुने होंगे। ये कर्ण के किरदार में बहुत ही लोकप्रिय हुए थे। ये महाभारत में अपना रोल निभा चुके हैं। इनका हाल ही में अक्टूबर के मंथ में 2025 में निधन हुआ और भारतीय अभिनेता जो थे, और ये एक भारतीय अभिनेता थे और बी.आर. चोपड़ा की महाभारत यानी बी.आर. चोपड़ा के द्वारा ये डायरेक्टेड किया गया महाभारत, इसी में कर्ण की भूमिका निभाने वाले पंकज धीर थे। एक बहुत ही लोकप्रिय भारतीय अभिनेता थे, इनका निधन हो गया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पंकज धीर। और इनका जो है हाल ही फिलहाल में इनका डेथ हुआ है। तो ये प्रमुख निधन यानी कि आप बोल सकते हैं कि चर्चित निधन से संबंधित ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है कि जून 2025 में किस तमिल फिल्म निर्देशक का 47 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इनका बहुत ही कम उम्र में निधन हो गया। एक डायरेक्टर निर्देशक थे और ये तमिल फिल्म के थे। जून 2025 में निधन हुआ। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी विक्रम सुकुमारन। तो विक्रम सुकुमारन का निधन जून 2025 में हुआ। एक तमिल फिल्म निर्देशक थे जिनका 47 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, बहुत ही कम उम्र में। नाम है विक्रम सुकुमारन। तो आप याद रखेंगे सुकुमारन। इसी प्रकार से जून 2025 में 76 वर्ष की आयु में निधन होने वाले सलीम अख्तर किस क्षेत्र से संबंधित है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी उर्दू समाचार वाचन। तो एक उर्दू समाचार वाचन थे जिनका जून 2025 में निधन हुआ और 76 वर्ष की आयु में निधन हुआ। नाम है सलीम अख्तर। ये सलीम अख्तर एक उर्दू समाचार वाचन थे। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 दिया गया है कि मई 2025 के मंथ में भारत में नीली क्रांति के प्रमुख और पद्मश्री से सम्मानित किस व्यक्ति का निधन कर्नाटक में हुआ। तो वो कौन है नीली क्रांति के बहुत ही प्रमुख व्यक्ति भारत के और पद्मश्री से सम्मानित व्यक्ति जिनका कर्नाटक में निधन मई 2025 में हुआ है। तो 6 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, यानी कि डॉक्टर सुब्ना अयप्पा। तो इसे आप जरूर याद रखेंगे, डॉक्टर सुब्रन अयप्पन। ये बहुत इंपॉर्टेंट और चर्चित व्यक्ति हैं। तो इस प्रकार से इनका हाल ही में निधन हुआ। नाम है डॉक्टर, हमारा राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सुब्ना अयप्पन। इसी प्रकार से नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 कि मई 2025 में 95 वर्ष की आयु में निधन होने वाले M.R. श्रीनिवासन किस क्षेत्र से संबंधित थे। आपको बता दें कि मई के महीना 2025 में श्रीनिवासन का निधन हो जाता है और ये 95 वर्ष की आयु में इनका निधन होता है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ये
परमाणु वैज्ञानिक यानी एटॉमिक साइंस से संबंधित थे। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, नाम है M.R. श्रीनिवासन। तो इसका आप याद रखेंगे, राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है कि फरवरी 2025 में भारत के 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त को हम लोग बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है, वो 16वें थे और ये भारत के थे और फरवरी 2025 में इनका 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका नाम क्या था? तो 8 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? नवीन चावला, यानी कि बी। नवीन चावला जो थे ये भारत के 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। फरवरी 2025 में इनका 79 वर्ष की आयु में निधन हो जाता। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमारा राइट आंसर भी होगा नवीन चावला। आप याद रखेंगे, ये चुनाव आयोग के प्रमुख थे 16वें। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है कि फरवरी 2025 में किस मंदिर के प्रमुख पुजारी महंत सत्येंद्र दास का निधन हो गया? तो ये क्वेश्चन बहुत चर्चित में था, बहुत ही प्रमुख व्यक्ति थे। 9 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, यानी राम जन्मभूमि मंदिर के महंत सत्येंद्र दास का निधन हो जाता है और ये प्रमुख इस मंदिर के पुजारी थे और फरवरी 2025 में इनका मृत्यु हो जाता है। इसी प्रकार से इनका नाम है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा राम जन्मभूमि। तो सत्येंद्र दास का नाम आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा दिया गया है 10। फरवरी 2025 में किस देश के पहले राष्ट्रपति और स्वतंत्रता नेता सैम नाजोमा का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये फरवरी 2025 से संबंधित क्वेश्चन है और ये किस देश के पहले राष्ट्रपति थे? तो किस देश के पहले राष्ट्रपति थे और स्वतंत्रता नेता थे सैम नाजोमा। नाम है सैम नाजोमा, जिनका 95 वर्ष की आयु में एज में इनका निधन हो गया। तो राइट आंसर 10 का हमारा हो जाएगा सी, नामीबिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नामीबिया के पहले राष्ट्रपति थे, प्रथम प्रेसिडेंट थे नामीबिया, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है और इनका निधन हो गया। तो ये चर्चित व्यक्ति थे और बहुत ही न्यूज में था, तो आपका यहाँ रिवीजन होगा। ये नामीबिया आप याद रखेंगे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का क्या है, महाद्वीप का एक देश है। मई 2025 में अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लुइस गेल्वन का निधन हुआ। वो किस विश्व कप विजेता टीम के सदस्य थे? तो हमारा 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये 1978, इसको आप याद रखेंगे। ये अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर थे, नाम है लुइस गेल्वेन। इनका निधन हो गया मई 2025 में। ये विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहा है, तो ये आप याद रखेंगे। वह किस विश्व? तो 1978। ये अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। ये 1978 के द्वारा जब अर्जेंटीना का यहाँ कप जीता गया तो इसका ये सदस्य थे इस टीम के। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। 12 में आपसे पूछा जा रहा है कि 2025 में निधन होने वाले किस राजनेता को 1995 में दूसरे विश्व युद्ध में जापान के एशियाई पीड़ित से माफ़ी मांगने के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पे 12 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी टोमोइची मोरियामा। तो आप याद रखेंगे टोमोइची मोरियामा का नाम, ये बहुत ही इसलिए इनको जाना जाता है क्योंकि 1995 में ये दूसरे विश्व युद्ध में जब जापान के एशियाई पीड़ितों से माफ़ी मांगने वाले व्यक्ति थे और 1995 में ये माफ़ी मांगे थे। बहुत ही एक क्या है, राजनेता है, इसे आप याद रखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा टोमोइची मोरियामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। मई 2025 में किस अमेरिकन गायिका और गीतकार का 66 वर्ष की उम्र में घर में आग लगने से निधन हो गया और आई किस्ड अ गर्ल के लिए जानी जाती है? तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा जिल सोबुल। तो जिल सोबुल ये अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन है। जिल सोबुल जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध थी और अमेरिका गायिका और गीतकार थी, जिनका 66 वर्ष की उम्र में निधन हो गया और इनके घर में आग लगने से हुआ और आई किस्ड अ गर्ल के लिए जानी जाती थी। तो आप याद रखेंगे अमेरिका के थे जिल सोबुल। तो इसी प्रकार से दिया गया आंसर बी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 है कि 2025 में निधन होने वाले कौन फ्रांसीसी किस क्षेत्र से जुड़ी थी? कोनी फ्रांसीसी किस क्षेत्र से जुड़ी थी? यह 2025 में इनका निधन हुआ है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा गायन, यानी ये गायन से रिलेटेड है कोनी फ्रांसीसी। इनका 2025 में निधन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारा राइट आंसर हो जाए ए हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है और 15 में पूछा जा रहा है आपसे कि 2025 में निधन होने वाले जॉर्ज वेडेंट
किस प्रसिद्ध सिटकॉम में नॉर्म पीटरसन की भूमिका के लिए जाने जाते थे? तो 15 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, यानी चीयर्स के लिए ये जाने जाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, यहाँ राइट आंसर बी हो जाएगा चीयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि 2025 में 89 वर्ष की आयु में निधन होने वाले डेविड लॉज किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो 16 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, यानी उपन्यासकार और साहित्यिक आलोचक थे, नाम है डेविड लॉज, और इनका 89 वर्ष की आयु में 2025 में निधन हुआ, इसलिए व्यक्ति बहुत चर्चित में थे। तो ये उपन्यासकार और साहित्यकार आलोचक थे। क्वेश्चन नंबर हमारा दिया गया है 17 में आपसे पूछा जा रहा है कि 2025 में निधन होने वाले किस अमेरिकी अभिनेत्री को रिजर्वायर्स डॉग्स और किल बिल में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता था? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा माइकल मेडसेन। तो माइकल मेडसेन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी। तो माइकल मेडसेन जो थे, इनका 2025 में निधन होता है, और अमेरिका अभिनेता को यानी रिजर्वायर डॉग्स और किल बिल में उनकी भूमिकाओं के लिए इस व्यक्ति को जाना जाता है, नाम है माइकल मेडसेन। तो इसको नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, और 18 में आपसे पूछा जा रहा है कि मई 2025 में किस अमेरिकी अभिनेता का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया और उन्हें द वायर और द सोप्रानोस जैसे टीवी शो में काम किया था? तो 18 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा चार्ल्स अस्केलीज। तो आप याद रखेंगे चार्ल्स अस्केलीज इनका नाम है। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि 2025 में ब्रिटिश गायिका और जैज कलाकार क्लियो लेन का निधन हुआ, उन्होंने किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ग्रैमी पुरस्कार। तो ग्रैमी पुरस्कार विजेता थे, और ये एक बहुत ही अच्छे कलाकार और ब्रिटिश गायिका थे, इनका 2025 में निधन हुआ। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारा हो जाएगा ग्रैमी अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अगस्त 2025 में 1980 के दशक के शो NWKRP इन सिनाटी में अभिनय करने वाले लोनी एंडरसन का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस देश की अभिनेत्री थी? तो ये किस देश की अभिनेत्री थी? तो 20 का हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ए, यानी अमेरिका की थी, यूएसए की थी। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि जून 2025 में किस प्रसिद्ध कन्नड़ अभिनेता और पार्श्व गायक का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो वो कौन प्रसिद्ध फेमस कन्नड़ अभिनेता, हीरो थे, एक्टर और पार्श्व गायक थे? तो यहाँ पे हमारा 21 का राइट आंसर हो जाएगा राजेश, यानी कि बी आंसर, राजेश इसका सही आंसर है। ये एक प्रसिद्ध कन्नड़ अभिनेता थे जिनका 2025 में 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। राइट आंसर हमारा बी है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है कि अगस्त 2025 में ब्रिटिश लेखक और आलोचक डेक्सटर मॉर्गन का निधन हुआ, वह किस विषय पर अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाते थे? तो 22 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, यानी संगीत। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, संगीत हो जाएगा। ये विशेष रूप से जैज और पॉप के लिए जाने जाते थे। इसी प्रकार से यहाँ पे हमारा हो जाएगा आंसर बी, संगीत, विशेष रूप से जैज और पॉप के लिए ये जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 23 है कि जून 2025 में 75 वर्ष की आयु में निधन होने वाले श्रीधरन नायर किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा मलयालम फिल्म जगत। ये भारत से थे और एक अभिनेता थे। राइट आंसर हो जाएगा मलयालम फिल्म जगत से संबंधित थे। इनका जून 2025 में निधन होता है हाल ही में, और 75 वर्ष की आयु में निधन होता है, और ये इसका नाम है श्रीधरन नायर, और ये कहाँ के हैं? भारत के केरला राज्य के हैं। तो इसका नाम याद रखेंगे, नाम है नाम इनका क्या है? तो श्रीधरन नायर। ये देखिए मलयालम फिल्म जगत के लिए जाने जाते हैं, ये एक अभिनेता थे, हीरो थे, एक्टर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपसे 24 में पूछा जा रहा है कि 2025 में किस भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना का निधन हुआ जिन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था? तो पद्म भूषण अवार्ड इन्हें सम्मानित किया गया था, एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी, इनका निधन 2025 में हुआ। तो 24 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा यामिनी कृष्णमूर्ति। आप याद रखेंगे यामिनी कृष्णमूर्ति का नाम, यानी कि आंसर डी हो जाएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी, इनका निधन 2025 में हुआ और पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। यामिनी कृष्णमूर्ति का नाम आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 25 है कि 2025 में किस फ्रांसीसी रेसिंग साइकिल चालक का निधन हो गया जिन्होंने कई टूर डी फ्रांस प्रतियोगिताओं में भाग लिया था? तो जिन्होंने कई टूर डी फ्रांस प्रतियोगिताओं में भाग लिया था, ये फ्रांसीसी रेसिंग साइकिल चालक का निधन हो गया। ये फ्रांस के थे। इनका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 25 का हो जाएगा जैक्स मारिलेनी। तो आप याद रखेंगे जैक्स
मारी लेनी, यानी राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारा राइट आंसर ए है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कमेंट में आप कुछ सजेशन या फिर आप रिप्लाई जरूर करें। सितंबर 2025 में किस भारतीय पत्रकार और लेखक का निधन हो गया जिन्होंने सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर उनके लेखन के लिए जाना जाता था? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी रशीद किदवई। इनका नाम आप बहुत जरूर सुने होंगे। ये भारतीय पत्रकार और लेखक थे, भारतीय पत्रकार और लेखक थे जिसका सितंबर 2025 में यानी हाल ही में रिसेंट में ये चर्चित व्यक्ति थे जिनका निधन हुआ, और ये सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर उनके लेखन के लिए जाना जाता था। नाम है रशीद किदवई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आंसर हमारा बी है, रशीद किदवई। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 कि जनवरी 2025 में 104 वर्ष की आयु में निधन होने वाले दीन मोहम्मद किस देश के थे और किस खेल से संबंधित थे? तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है दीन मोहम्मद के बारे में। इनका 104 वर्ष की आयु में निधन होता है जनवरी 2025 में। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के थे और पाकिस्तान के कुश्ती खिलाड़ी थे। तो ये पाकिस्तान के थे और किस देश के थे पाकिस्तान, और क्या खेलते थे? कुश्ती खेलते थे। इनका 104 वर्ष की आयु में निधन हुआ। राइट आंसर भी हो जाएगा पाकिस्तान, और कुश्ती यानी रेसलिंग करते थे। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है कि फरवरी 2025 में 102 वर्ष की आयु में निधन होने वाले R.S. वेंकटरमन किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा आकाशवाणी समाचार वाचक। तो आकाशवाणी समाचार वाचक थे, नाम है R.S. वेंकटरामन। तो इस प्रकार से इसका आप नाम रखेंगे। इनका 102 वर्ष की आयु में फरवरी 2025 में निधन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे आंसर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है, और 29 में आपसे पूछा जा रहा है कि जून 2025 में अभिनेत्री शेफाली जरीवाला का निधन हुआ, जो किस गाने के लिए संगीत वीडियो से लोकप्रिय हुई थी? तो देखिए आपसे पूछा जा रहा है शेफाली ये जरीवाला के बारे में। इनका जून 2025 में निधन हुआ। एक अभिनेत्री, एक अभी एक्ट्रेस थी, जो ये किस गाने के संगीत, यानी कि किस गाने के संगीत वीडियो से लोकप्रिय हुई थी? तो 29 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा कांटा लगा। ये आप बहुत गाना सुने होंगे बचपन से, और ये गाना बहुत फेमस है, अभी भी है, कांटा लगा। ये गाने की संगीत वीडियो से लोकप्रिय हुई थी। नाम था शेफाली जरीवाला। इनका निधन 2025 में हो गया। एक भारतीय अभिनेत्री थी। इसी प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आंसर देख पा रहे होंगे, ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया का, यानी कि राइट आंसर ए है, कांटा लगा के लिए जानी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 30 है कि 2025 में किस बॉलीवुड अभिनेता का निधन हो गया जो इनटू द वाइल्ड और द लास्ट कैसल जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते थे? 30 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा रॉबर्ट रेडफोर्ड। तो रॉबर्ट रेडफोर्ड का नाम आप रखेंगे। रॉबर्ट रेडफोर्ड का निधन हो गया, जो इनटू द वाइल्ड और द लास्ट कैसल जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते थे। एक बहुत ही हॉलीवुड अभिनेता थे। तो 30 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको अच्छे से कंप्लीट किए। हाँ, राइट आंसर ए है। तो ये टॉपिक क्यों चर्चा था, चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये टॉपिक क्यों इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जामों में, और ये क्यों इसको बनाया गया? तो चर्चा में, यानी ये रिसेंट हाल ही में बहुत ही सुर्खियों खबरों में थे। तो हाल ही में राजमाता सिरिकीत, तो देखिए राजमाता सिरिकीत और पीयूष पांडे, सतीश शाह, जुबिन गर्ग और गोवर्धन असरानी और पंकज धीर जैसे चर्चित प्रमुख व्यक्तियों का निधन हुआ, और अक्टूबर 2025 में ये सारे व्यक्तियों का निधन हुआ है। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज में है। सतीश शाह एक हास्य कलाकार थे, कॉमेडियन व्यक्ति थे, जो साराभाई वर्सेस साराभाई के इंद्रवदन साराभाई के किरदार के लिए जाने जाते थे। तो ये आप याद रखेंगे। जुबिन गर्ग एक गायक और संगीतकार थे, जिनका निधन सिंगापुर में हुआ। गोवर्धन असरानी, जिसे हम असरानी कहते हैं, एक हास्य यानी कॉमेडियन थे, और 350 से अधिक फिल्मों में अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए जाने जाते थे। पंकज धीर ने टीवी शो महाभारत में कर्ण का किरदार निभाया था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए की यानी कि मुख्य तथ्य की इंपॉर्टेंट फैक्टों के बारे में जानते हैं। ये आपको यहाँ जान के बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अहमदाबाद एयर इंडिया विमान क्रैश में गुजरात के सीएम विजय रूपानी का निधन हुआ। इसी प्रकार से कुमुदिनी लाखिया का निधन हुआ। ये कथक शास्त्रीय नृत्य
थी। तो ये नृत्य करती थी, नृत्यांगना थी या कथक से संबंधित थी। यह एक क्लासिकल डांसर थी, नाम है कुमुदिनी लाखिया। के कस्तूरीरंगन का निधन हुआ, इसरो के 5वें अध्यक्ष थे। तो इसरो के 5th प्रेसिडेंट थे, 5th चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी में इसका हेडक्वार्टर है। स्थापना 1969 में हुआ और डेट है 15 अगस्त। आप याद रखेंगे। और के कस्तूरी इसरो का जो फादर है विक्रम साराभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एस पट्टाभिरामन जो कि पूर्व उप सेना प्रमुख थे, इनका भी निधन हुआ। नवीन चावला ये 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे, तो 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला का निधन हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कुछ और एक दो फैक्ट दिया गया है, जैसे में दिया गया है वी रामास्वामी सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश थे, इनका निधन हुआ। इसी प्रकार से नेक्स्ट है हमारा कि महंत सत्येंद्र दास राम जन्मभूमि मंदिर के ये पुजारी थे, इनका भी निधन हुआ। मनोज कुमार एक अभिनेता थे, इनको भी निधन हुआ। तो आई होप दिस क्वेश्चंस आर हेल्पफुल फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। गुड लक। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल यानी नेशनल अफेयर को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।